हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद ज्योतिष्मा। थंबनेल देख के आपको शायद पता चल ही गया है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं महाकाल नगरी। हेलो मम्मी। हेलो पापा। मिलिए मेरे प्यारे इन लॉज से जो देहरादून से आए हुए थे और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले और हम निकल गए थे इंदौर। दिल्ली से इंदौर वाया फ्लाइट बस 1 घंटे की जर्नी है। लगेज कलेक्ट करने के बाद हम बाहर निकल गए और यहाँ पे मेरा चेन्नई से आया हुआ हस्बैंड 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहा था। लेकिन वहाँ से ना चेन्नई से आते हुए एयरपोर्ट से उज्जैन की दूरी 56 किलोमीटर है। हमने एक प्राइवेट टैक्सी की और उन्होंने हमसे 1500 रुपीज चार्ज की। होटल हमारा बुक था तो हम डायरेक्टली वहीं पहुंचे। हम होटल तीर्थ उज्जैन में रुके हुए थे। उज्जैन पहुंच के कल बस हमने रेस्ट किया और आज हम जाने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके लिए हम सुबह 6 बजे उठ गए क्योंकि वहाँ काफी भीड़ होती है। होटल से मंदिर बस 4.7 किलोमीटर दूर था। ऑटोज भी बहुत इजीली अवेलेबल थे और उनके चार्जेस भी बहुत रीजनेबल थे। ये है महाकाल लोक वाला एंट्री गेट। यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई और फिर हम अंदर गए। नहीं रहती हूँ ना। हाँ। जब एक दिन बन जाऊँ तब अच्छा लगता है इंसान नहीं। ये एक महाकालेश्वर मंदिर के आसपास सजाया हुआ एक बहुत ही ग्रैंड एरिया है, जहाँ हिंदू धर्म को दर्शाते हुए बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ शिव जी के बहुत सारे रूप दर्शाए गए हैं और उनसे रिलेटेड सारे कथाओं को भी दिखाया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक लौता साउथ फेसिंग मंदिर है। अपने सारा सामान सबमिट करने के बाद हम लाइन में लग गए। महाकाल के दर्शन के लिए बहुत लोग आए थे। घंटा भर वेट करने के बाद जब भगवान का दर्शन हुआ तो मानो ऐसा लगा कि 1 to 1 बात हुई है और मन बहुत संतुष्ट था। वहाँ रह के इस बात का एहसास हुआ कि भगवान आपके हर एक सेकंड में आपके साथ है। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज़ प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिंदू धर्म के 7 ऋषियों को दर्शाया गया है। क्या मिलेगा यहाँ पे? पोहा, डोसा, इडली, उपमा। अभी उसमें बताओ थोड़ा। कॉफी चाय भी है। अरे नहीं। दर्शन करने के बाद हमने महाकाल लोक में ही ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद हम निकल गए काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि अगर आप काल भैरव नहीं गए तो आपकी दर्शन अधूरी रहती है। दीदी चली आओ सीधी। यहाँ पे बहुत लोग काल भैरव को अल्कोहल और मीट भी चढ़ाते हैं। यहाँ भी हमको करीब 1 घंटा लगा दर्शन के लिए और यहाँ से हम निकल गए संदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपने बचपन की शिक्षा प्राप्त की थी। तुम क्या? ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर जो पत्थर है उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठते थे। जैसे ना हम जम्मू के यहाँ पे 64 पेंटिंग्स है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण द्वारा सीखे गए 64 स्किल्स को दर्शाते हैं। और फिर हम आ गए थे होटल वापस अपने लंच के लिए, जहाँ भर पेट खाना खाने के बाद हमने आराम किया और फिर शाम की आरती देखने के लिए रामघाट निकल गए। ये घाट क्षिप्रा नदी के तट पे है और इसी घाट पे उज्जैन का कुंभ भी मनाया जाता है। सामान अच्छे से रखना।
जहाँ नॉर्थ इंडिया में सभी ने होली मना ली थी, यहाँ पे बस 2 दिन में रंग पंचमी आने वाली थी। शिप्रा नदी के आरती के बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। पूरा दिन भगवान को समर्पित करने के बाद अब टाइम था स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने का, और इसलिए हम आ गए थे उज्जैन के फेमस पानी पताशे खाने के लिए। और एक अच्छी आइसक्रीम के साथ वी एंडेड दिस ब्यूटीफुल डे इन उज्जैन। सो कल हम जाएंगे द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।